ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 1 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। अक्सर हमें उम्मीद रहती है जब भी कोई नई कैबिनेट की मीटिंग होती है कि किस क्षेत्र में सरकार ने कहां पर कितने पदों को भरने के लिए अप्रूवल दी गई, लेकिन इस बार का जो ये कैबिनेट की मीटिंग हुई इसमें नए पद भी सृजित किए गए और बहुत से सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा ये सरकार का एक अथॉन्टिक डॉक्यूमेंट होता है। जब इसे रिलीज किया जाता है तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं विभिन्न तरह के कंपटीटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए ब्रीफली शुरुआत करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग की, क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए। सबसे पहले तो आपको ज्ञात ही है कि सर्वविदित यदि आप सुबह वाला हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो सुनते होंगे तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो शीतकालीन सत्र है उसका जो आयोजन होता है वो तपोवन धर्मशाला में उसका आयोजन होता है। तो इस बार शेड्यूल किया गया था सरकार की तरफ से 7 से लेकर 11 दिसंबर के बीच में, लेकिन जैसे ही पिछले एक महीने से आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, डेथ भी ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। तो सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते 7 से 11 दिसंबर 2020 का जो शीतकालीन सत्र है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, जितने भी प्रदेश सरकार में मंत्री है, सांसद है, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे, मतलब किसी भी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यदि कोई इनॉग्रेशन भी करनी है तो भी वर्चुअली तरीके से ही की जाएगी। साथ में ही मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी सामाजिक समारोह जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए उपमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी और कार्यक्रम दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब आप किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ योर जो कंसर्निंग आपका एसडीएम होता है, जिसे उपमंडलाधिकारी भी कहा जाता है, उसके अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया गया है। संक्रमित व्यक्तियों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि आगे फैलाव को रोका जा सके। और मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो जितने भी उनके मंत्री हैं, जो सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुहिम चल रही है जिसका नाम है हिम सुरक्षा अभियान, 25 नवंबर 2020 से इस मुहिम को शुरुआत किया गया है और इसके द्वारा सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेशवासियों में यदि कोई क्रॉनिकल बीमारी है या कोई क्रिटिकल डिजीज है उसको आइडेंटिफाई कर सके, ताकि जैसे कोरोना की आपने देखा होगा जो कोविड-19 पैंडेमिक की चपेट में आता है, पहले से उसको कोई बीमारी है तो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रभावित कर जाते हैं ये कोविड-19 वायरस और उसके चांसेस बचने के कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने मिशन चलाया है हिम सुरक्षा अभियान। आपने याद रखना ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी कंपेटिटिव एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ मिशन है, जिसके जरिए आप देखेंगे जो आशा वर्कर्स है और आपकी जो नज़दीक की डिस्पेंसरीज होती है उसका एक एम्प्लॉय साथ में आके ये पूरे के पूरे आपकी फैमिली का एक डाटाबेस तैयार करके जा रहे हैं। तो ये निर्णय यहाँ पे लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिम सुरक्षा अभियान और एंटी कोविड अभियान में महिला मंडलों को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित संदेश प्रसारित करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को भी शामिल करने का निर्णय इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। और आपको बताएंगे कि 64 पदों के ऊपर भी सरकार ने अप्रूवल दिया है, तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। एक और सामान्य ज्ञान का प्रश्न यहाँ पे इस कैबिनेट से निकल कर आ रहा है। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय लीला कोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू मॉडल महाविद्यालय लीला कोठी करने की सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है और इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से किया था। देखिए कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा ये प्रश्न है। यदि प्रधानमंत्री हमारे किसी कॉलेज का इनॉग्रेशन करते हैं और प्रदेश सरकार उसका नामकरण रखती है, नया नाम उसका डिसाइड किया जाता है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। आइए अब बात करती है पहले तो एक आप यहाँ से एक प्रश्न मान के चलिए कि जो अटल टनल है हमारी उसके लिए सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय भी किया गया है। तो याद रखिएगा 1 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट के द्वारा अटल टनल के लिए सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय लिया गया है और विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के 32 पद होंगे। प्रत्येक सिक्योरिटी यूनिट को प्रभावित यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए
4x4 वाहन और एक मोटरसाइकिल प्रदान किए जाएंगे। तो ये 64 पद सरकार भरने जा रही है। और याद रखिएगा, अटल सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी नहरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली साइड और हिल साइड पर स्थित सभी भवनों जिनमें प्लॉट के भीतर न्यूनतम 2 मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चौड़ाई, दीवार और सड़क से स्पष्ट पहुंच हो, वहां ऐसे सेटबैक को 50% सेटबैक को अग्रभाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी। और वैली साइड भवन के मामलों में भवन मालिक को स्टील के अस्थायी ढांचे ऐसे सेटबैक के 50% अग्रभाग पर रैंप पर ओपन टू स्काई पार्किंग बनाने की अनुमति होगी। इस प्रकार की प्रस्तावित अस्थायी पार्किंग प्लेटफॉर्म सी थ्रू छिद्रित जालीनुमा होना चाहिए ताकि उसमें समुचित स्थान, प्रकाश और वायु संचालन हो सके। इससे ज़्यादा प्रबंधन प्रयासों और साथ लगती सड़क पर सुचारू यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए। तो ये भी निर्णय लिया गया, काफ़ी बड़े जनमानस को इससे भी लाभ मिलेगा। अब आपको बता दें, यदि आपने पिछले 2 दिन से हमारे वीडियो सुने होंगे तो आपको एक किताब के बारे में बताया जा रहा है। उस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। टीजीटी नॉन मेडिकल में 15 में से 14 प्रश्न इसी किताब से आए थे। पेज नंबर के साथ में हमने वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख सकते हैं। टीजीटी मेडिकल की परीक्षा हुई, 15 के 15 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे, विद एविडेंस के साथ हमने बताया। तो आप भी यदि हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस किताब के साथ में अपने सामान्य ज्ञान को परख सकते हैं, क्योंकि ये किताब बनाई गई है ऐसे टीचर्स के द्वारा जिन्होंने खुद कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा के लिए आपके पास एक सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक के रूप में आपकी सहायता करता है। इस किताब को परचेज करने के लिए आपको elastudyco.in वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहां पे लॉगिन करना है और सीधे ऑर्डर करना है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंचाई जाएगी। साथ में आपको बता दें, इलास्टडी प्लेटफॉर्म की टीम के द्वारा नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, जिसमें डे टू डे के करंट अफेयर्स होते हैं, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश है, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको दिनांक के साथ में उपलब्ध करवाए जाते हैं। मतलब कोई भी दिन यहाँ पे खाली नहीं गया है। और पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के लिए 1500 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। तो इस किताब को आप elastudyco.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड कॉपी ही इसकी बची है, तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए और इस मैगजीन के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए इलास्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा एक किताब तैयार की गई। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, जो कि विभिन्न तरह के कंपीटिटिव एग्जाम्स जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स के लिए भी उपयोगी। यह किताब नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। विभिन्न तरह की किताबों के लिए विजिट कीजिए elastudyco.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।